हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एक्सपीरियंस ट्रेडर में। मार्केट की ज्योमेट्री को समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट अभी इस समय हमसे क्या बोल रहा है। और आज था सोमवार का दिन, आज थी मिड कैप की एक्सपायरी। और मिड कैप की एक्सपायरी में अगर आप देखोगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मिड कैप के चार्ट में आप रेंज देखो, ये एक रेंज है और ये इसने रेंज बनाई है 13,250 से लमसम। और ये नीचे एक कैंडल है, इसके अंदर ही इनसाइड कैंडल ही बनी है आज पूरे दिन सारी। तो यानी आज के दिन में मैं 100% श्योर हूं रिटेलर्स का बहुत नुकसान हुआ होगा आज के दिन में। कारण क्योंकि जब भी कभी रेंज बाउंड होता है और इस तरीके का इनसाइड कैंडल बनती है तो सेलर ही पैसे बनाते हैं। तो जिसने 13,100 का और 13,250 का बीच में अगर सेल करा होगा कॉल और पुट, उसने अच्छा पैसा बनाया होगा। किसी ने बाय किया होगा अर्ली मॉर्निंग की डिप में, अगर कुछ बना लिया हो तो बना लिया हो, अदरवाइज नहीं बनाया होगा। तो अभी कैसे इसे पढ़ सकते हैं, इस ज्योमेट्री को कैसे समझ सकते हैं? मेरा बहुत सिंपल सा मानना है, ये एक ट्रेंड लाइन है जो आ रही है। अगर आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन है जो कि ऊपर से नीचे तक आ रही है, राइट। इस ट्रेंड लाइन के पास आके यहां पे इसने अपने आप को स्टेबल किया है। मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टेबल कोई बहुत स्ट्रांग वाला स्टेबल नहीं है, राइट। किसी भी दिन मिड कैप निफ्टी पॉसिबल है कि इस रेंज के अंदर आ जाएगा, एक बार फिर से बॉटम छू देगा 13,000 का। एटलीस्ट 13,000 का बॉटम तो ये छू देगा कभी भी, किसी भी दिन, मेरा ऐसा मानना है। और जिस दिन इसने 13,000 का बॉटम छू दिया तो पॉसिबल है थोड़ा और नीचे भी जाए, बट हो सकता है कि ना भी जाए, बट 13,000 के बॉटम को टच करने की इसके अंदर ताकत है। हाँ, 13,000 के बॉटम पे आएगा, फिर हल्का सा ऊपर जाएगा, फिर यहां साइडवेज दे और तब एक अप मूव दे, तो मुझे लग सकता है कि हाँ, तब मेरी प्रेडिक्शन बोलती है कि ये 13,400 के लेवल को पार करके एक नया हाई लगा सकता है। तो मिड कैप निफ्टी कल के लिए, ट्यूसडे के लिए तो मुझे नहीं लगता बहुत ट्रेडेबल होगी। रीजन क्योंकि इसमें अब ये प्रीमियम डीके ही करेंगे, कॉल की भी पुट की भी। पॉसिबल है कि इसे नीचे को गिराएं, यानी कॉल की प्रीमियम को वो तोड़ेंगे, क्योंकि इनके पास ना काफी अच्छा नंबर मिल जाएगा, 200 का नंबर मिल जाएगा 13,000 तक तोड़ने के लिए। और ये काफी अच्छा नंबर है अगर किसी प्रीमियम को 200 पॉइंट तोड़ दें, खासतौर पे मिड कैप निफ्टी के अंदर। तो ये एक ट्रेड अच्छी बन सकती है। यानी मेरा मानना है कल के दिन एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है, फिर उसके बाद अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अगर इसके हाई को तोड़ देता है और ये ऊपर की तरफ जाता है तब एक कॉल की ट्रेड मिल सकती है, वरना इन दो ट्रेड के अलावा और कोई ट्रेड लेना खतरनाक हो सकता है। तो ये है मिड कैप निफ्टी के लिए। अब चलते हैं एक बार फिन निफ्टी में, इसकी है एक्सपायरी। फिन निफ्टी में मेरा बहुत सिंपल सा फंडा है, अभी फिन निफ्टी सबसे खतरनाक है। फिन निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों ही खतरनाक चल रहे हैं। हाँ, बुलिश है ये तय है, बट मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, 24,750 ये जो लेवल है, सॉरी 750 से 800 तक का जो लेवल है, ये इस लेवल में निफ्टी फिन निफ्टी कभी भी आ सकता है। पॉसिबल है कल गैप डाउन खुल जाए और गैप डाउन खुल के फिर कुछ देर सस्टेन करे एंड देन तब ऊपर की तरफ मूव दे। तो अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात करूं या ट्रेंड क्या है ये बात करूं, तो ट्रेंड इंटैक्ट है। फिन निफ्टी एक डाउन मार सकता है, लेकिन डाउन बहुत बड़ा नहीं मारेगा, नीचे मारेगा। उसके बाद फिर अगर कॉल की साइड का आपको कोई ट्रेड मिलता है तो आप उसमें ट्रेड ले सकते हो। कॉल की तरफ में स्ट्रांग हो, पुट की तरफ में स्ट्रांग नहीं हो। अर्ली मॉर्निंग डिप जो मिलती है अगर आपको, तो वो आपको फायदा करा सकती है। यानी 9:45 के बाद से लेके 12 बजे तक की डिप अगर आपको कोई मिलती है, 12 भी नहीं बोलूंगा, इवन 11:45 बोलूंगा, वहां तक की अगर डिप आपको मिलती है तो आपको फिन निफ्टी में एक अच्छा कॉल की साइड का ट्रेड मिल सकता है, अदरवाइज नहीं। तो अभी तो मुझे यही समझ आता है फिन निफ्टी के लिए, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन में। बैंक निफ्टी में भी सेम चीज है। बैंक निफ्टी में भी मुझे लगता है कि ये अभी एक डिप मार सकता है। इसके पास है 700 तक के आने की कैपेसिटी, राइट। 700 से 800 तक आने की कैपेसिटी इसके पास है, यहां तक आ सकता है ये, और आने के बाद फिर एक अप मूव दे सकता है जो इसे लेके जा सकता है। यानी इसने अगर हाई तोड़ दिया तो 200 पॉइंट कोई बहुत बड़े नहीं होंगे इसके लिए, इस 200 और 300 पॉइंट ये सीधे 54,500 के आसपास पहुंच जाएगा बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में भी सेम ओपिनियन है मेरा। मुझे लगता है कि जो ज्योमेट्री इसकी बोल रही है वो यही है कि पहले ये एक हल्का डिप मार सकता है जो कि 800 तक जा सकता है। अगर ये 54,000 को तोड़ जाए तो आप ये समझ जाना कि ये 200 पॉइंट का आपको एक गैप या 200 पॉइंट का एक चाल दे देगा,
राइट। और स्लो या फास्ट ये आपको ट्रेंड देखना पड़ेगा उस समय कि 5 मिनट की कैंडल में किस तरीके से कर रहा है, बट पॉसिबिलिटी है कि ये 54,000 के बाद 53,800 को छू देगा, फिर उसके बाद से कप मूव देगा जब जब इसका ये वाला लेवल टूट जाएगा। तो ये है बैंक निफ्टी के लिए एनालिसिस। चलते हैं निफ्टी 50 की तरफ। निफ्टी 50 में अगर आप देखोगे तो निफ्टी 50 थोड़ा सा बेहतर है कंपैरेटिवली, अगर देखा जाए तो बेहतर इन द सेंस कि निफ्टी 50 में एक रेंज बना दी है इसने 15 मिनट में। ये नीचे तो नहीं जाएगा, मुझे नहीं लगता कि ये नीचे जाएगा 25,850 से नीचे तो नहीं जाना चाहिए। अगर इसके नीचे भी जाएगा तो फिर 85 पॉइंट की रेंज है इसके पास, 25,800 के नीचे नहीं जाएगा किसी भी हाल में निफ्टी, राइट, ऊपर ही जाएगा। और पॉसिबल है बहुत हद तक कि अगर इसने इस लेवल को तोड़ा, यानी 25,900 के लेवल को तोड़ा, तो ये 26,000 भी जा सकता है और फिर 26,000 के बाद 26,100 भी जा सकता है, राइट। तो ये यहां तक जाने की कैपेसिटी रखता है। तो ये उसके लेवल हो गए। नीचे की तरफ आता है तो बाउंस का इंतजार करना है, नीचे की तरफ के आने का, और बाउंस के बाद फिर ऊपर की तरफ की ट्रेड लेनी है। निफ्टी में मेरा मानना है कि अगर आपको नीचे की तरफ बाय ऑन डिप वाला सीन चलेगा, अगर डिप मिलता है तो आप एक स्विंग ट्रेडिंग भी ले सकते हो निफ्टी के अंदर, जो आपको काफी अच्छा प्रॉफिट करा के दे सकती है। तो ये थी मेरी एनालिसिस निफ्टी 50 के लिए। दोस्तों ये 4 मेजर इंडेक्स हैं जिनके लिए मैंने अभी एनालिसिस दी है। बहुत सिंपल से हैं इंडेक्स, अभी इस समय बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स रन में नहीं है, बुलिश है ये तय है, बहुत ज्यादा डाउन नहीं है या निगेटिव नहीं है। बट थोड़ा सा मिड कैप निफ्टी, मुझे लग रहा है कि मिड कैप निफ्टी कुछ कर सकता है जिसमें एक डाउन ट्रेंड मिल सकता है। अदरवाइज फिन निफ्टी, निफ्टी बैंक, निफ्टी 50 तीनों ही स्ट्रांग है, काफी अच्छे हैं। इन्होंने एक कंसोलिडेट किए हैं। कभी भी निफ्टी के अंदर 100 से 150 पॉइंट का मूव देखने को मिल सकता है आपको। सेम चीज निफ्टी बैंक के अंदर आपको 500 पॉइंट का मूव देखने को मिल सकता है, राइट। तो ये मैं जो मूव की बात कर रहा हूं, ये मैं मूव जहां पे अभी मार्केट ओपन मतलब है वहां से नहीं कर रहा हूं, अपने बॉटम से, जो भी ये बॉटम बनाएगा उस बॉटम से 500 पॉइंट का मूव बहुत इजीली दे देगा निफ्टी बैंक। 200 पॉइंट का मूव दे सकता है फिर निफ्टी, और 150 से 200 ही पॉइंट का मूव दे सकता है निफ्टी 50, राइट। तो ये थी मार्केट की एनालिसिस। उम्मीद करता हूं कि आपको इस एनालिसिस से डिसीजन लेने में काफी मदद मिलेगी। दोस्तों अगर आपको हमारी मार्केट ज्योमेट्री समझ आ रही है या उससे आपको फायदा मिल रहा है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी डेफिनेटली मदद करूंगा। और अगर कोई टॉपिक है जिससे रिलेटेड आप कोई वीडियो जानना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली इजी टू इजी वे में, जिससे आप आसानी से समझ सके, समझाने की और वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय सिया राम।